अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 7 वचन एक अनेक वन एंड मैनी। इसे इंग्लिश ग्रामर में हम सिंगुलर एंड प्लूरल के टॉपिक में पढ़ते हैं। जब वस्तु एक हो तो एक कहते हैं, एक से ज्यादा होने पर अनेक कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। एक तितली, तीन तितलियां, ये अनेक हो गई। एक बंदर, ये अनेक हो गए हैं, इसे हमने कहा तीन बंदर, तो एक से ज्यादा हो गए हैं। एक है एक मोर, अनेक में आ गया है दो मोर। एक तारा, ये आ गए सात तारे, ये हो गए अनेक। एक घोड़ा और चार घोड़े, एक लड़का और चार लड़के। तो एक से ज्यादा वस्तुएं होने पर हम उन्हें अनेक की श्रेणी में गिनते हैं। चित्रों में एक और अनेक शब्द दिए गए हैं। इनसे हमें वस्तुओं की संख्या का पता चल रहा है। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अनेक या एक से ज्यादा होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो वचन से हमें, वचन उन शब्दों को कह रहे हैं जिनसे हमें यह पता लग जाए कि ये किसी एक वस्तु की बात हो रही है या एक से ज्यादा वस्तुओं की बात हो रही है। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का पता चलता है उसे एकवचन कहते हैं। जैसे तितली, तो तितली शब्द से हमें पता लग रहा है कि यहां एक तितली की बात हो रही है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियां, तो यहां हमें पता लग रहा है कि एक से अधिक तितलियां हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे या तो हमें एक का पता चल रहा है या अनेक का पता चलता है उनको हम वचन कहते हैं। और जिनसे एक का पता चलता है उन्हें एक वचन, और जिनसे ज्यादा का पता चलता है, एक से ज्यादा, उनको हम बहुवचन कहते हैं। यहाँ हम कुछ इनके अभ्यास देखते हैं। जैसे पेंसिल, इससे पता लग रहा है एक पेंसिल है, और पेंसिलें, इससे पता चल रहा है अनेक पेंसिल हैं। लड़की, लड़कियां, बिल्ली, बिल्लियां, टॉफी, टॉफियां, गमला, गमले, कपड़ा, कपड़े, आंख, आंखें, कुर्सी, कुर्सियां, केला, केले, पौधा, पौधे, चूहा, चूहे, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, वस्तु, वस्तुएं, मेज, मेजें, कुत्ता, कुत्ते। तो हमने देखा कि एक वचन में हम क्या उन्हीं चीजों को क्या बोल रहे हैं और बहुवचन में हम उन चीजों को क्या बोल रहे हैं। इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने सीखा वचन से वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक वचन। और जिससे एक से अधिक का संख्या का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और हम देखते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं। चित्र देखकर एक वचन या बहुवचन लिखिए। इस चित्र में हम देख रहे हैं एक से अधिक घोड़े हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? घोड़े। या हम बोल सकते हैं चार घोड़े। यहां हम देख रहे हैं एक से अधिक पेंसिल हैं, तो इसे हम चार पेंसिल या पेंसिलें बोलेंगे। यहां हम देख रहे हैं एक कुत्ता है, तो हम कुत्ता बोलेंगे। यहां एक से अधिक केले हैं, तो हमने कहा केले। ये हुआ लड़की, ये हुआ चिड़िया, चिड़िया, क्योंकि ये एक चिड़िया होती तो हम चिड़िया बोलते, और अनेक इसलिए चिड़िया। यहां अब देखिए, मोर को हम मोरे नहीं बोलते, यहां हम क्या कहेंगे? तीन मोर। यहां हमें संख्या लिखनी है, चित्र देखकर संख्या लिखनी है। तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि जो शब्द है उसी से हम बहुवचन बनाएं, कई बार हमें संख्या लिखकर भी बहुवचन बताना पड़ता है। जैसे तीन मोर, तो यहां वचन क्या हो जाएगा? यहां बहुवचन है, जो कि हमें किससे पता चल रहा है? तीन से, तो इसे हम संख्या वाले बहुवचन कह रहे हैं। अब यहां क्या हो रहा है? ये तितलियां, तो इससे ये तो पता लग रहा है हमें कि एक से ज्यादा हैं, तो हम इनको यहां क्या बोल सकते हैं? यहां कुल 6 तितलियां हैं, तो हम 6 तितलियां बोल रहे हैं। तो इससे संख्या का पता लगा, कितनी संख्या है? 6। यहां कितनी पुस्तकें हैं? 2 पुस्तकें।
यहां हाथी कितने हैं? एक हाथी, दो पौधे, एक फूल। तो इनसे हमें सभी से संख्या का पता चल रहा है। एक बंदर, चार चूहे। अगला अभ्यास देखते हैं, एक या अनेक लिखिए। सूरज, सूरज कितने होते हैं? एक। तारे, अनेक। बिल्ली, एक। चंदा, एक। पौधा, एक। बकरियां, अनेक। अगला अभ्यास, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो यहां हमें एक वचन लिख रखा है उनका, और अब हमें इनके बहुवचन लिखने हैं। बहुवचन यानी जब वो एक से ज्यादा होंगे। तो केला, अगर एक है तो केला, और अनेक है तो केले। पेंसिल, पेंसिलें। टॉफी, टॉफियां नहीं बोलेंगे, इसमें हम अनेक टॉफी बोलते हैं। छाता, छाते। कॉपी, कॉपियां। इस तरीके से हम एक के अनेक बहुवचन बोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।